नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस, एनटीपीसी, एसएससी जीडी या रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, सभी के लिए मैं आपके सामने स्टैटिक जीके की आज तीसरी क्लास पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं लगभग आपको स्टैटिक जीके के रूप में जितने स्टैटिक जीके के चैप्टर हैं वो कवर कराऊंगा, तो कुछ चैप्टर में अपनी तरफ से भी आपको कवर कराऊंगा। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था कि लगभग मैं आपको 60 चैप्टर कवर कराने वाला हूं। इसमें मैंने आपको पहली क्लास में महापुरुषों की समाधि स्थल पढ़ाए थे। दूसरी क्लास में मैंने आपको देशों की राष्ट्रीय संसद के बारे में बताया कि कौन से देश की संसद का क्या नाम है। और आज मैं आपको जो देश है उनके राष्ट्रीय खेल कौन से हैं, तो किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, इसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं। इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन रीजनिंग में बन जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग में एनालॉजी में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि जैसे कि मान लीजिए वो पूछ लेगा तुमसे कि भारत का संबंध हॉकी से है, तो उसी प्रकार का ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे है। तो एनालॉजी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इससे मतलब आपको वो एक पंथ दो कार्य वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं राष्ट्रीय खेल की। इंपोर्टेंट की बात करेंगे तो पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, सिर्फ वही बात करेंगे। ठीक है, जो पेपर है 12 पूछे जाते हैं, जो 20-22 देशों के जो राष्ट्रीय खेल है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर एक साइड हैंड डाल लीजिए देश का नाम, यहाँ पर लिख लीजिएगा देश का नाम, और यहाँ पर लिख लीजिएगा खेल का नाम कि वो देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने प्यारे देश भारत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। आपसे पूछे भारत, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। आप सभी को मालूम होगा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। आगे बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान की तुमसे पूछे पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी है हॉकी। ये भी ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। बात करें चीन की। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। क्या है, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। ध्यान रखना, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले रूस। रूस के राष्ट्रीय खेल की बात करें, सभी भाई बहन ध्यान रखना कि रूस का राष्ट्रीय खेल है बैंडी। क्या कहते हैं रूस के राष्ट्रीय खेल को, बैंडी। बैंडी का अर्थ होता है एक प्रकार से हॉकी की तरह ही खेला जाता है, जिसे वैसे नाम दिया गया रशियन हॉकी। क्या नाम दिया गया, रशियन हॉकी। ध्यान रखना, बैंडी को एक नाम और दिया गया रशियन हॉकी। और दूसरा रूस का राष्ट्रीय खेल है शतरंज। अब आपको ऑप्शन में कोई एक ही मिलेगा, ध्यान रखना, ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, या तो आपको बैंडी मिलेगा या शतरंज मिलेगा। बैंडी का एक दूसरा नाम है रशियन हॉकी, और शतरंज और बैंडी मतलब दो राष्ट्रीय खेल है, एक तो शतरंज है एक बैंडी है, और बैंडी का दूसरा नाम है रशियन हॉकी, जो रूस का है। आगे बात करें अमेरिका। अमेरिका की बात करें, अमेरिका के राष्ट्रीय खेल की बात करूं तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। पूछ ले अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। आपको तो सिर्फ एक बार ये कंटेंट पढ़ लेना है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। और जितने मैंने 60 टॉपिक जो लिखा है, यदि आपने मान लीजिए वो 60 टॉपिक पढ़ लिए, तो जैसे एक बुक बनाई जाती है ना, इस प्रकार से आपकी कॉपी बुक की तरह बन जाएगी और अति महत्वपूर्ण कंटेंट बन जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे जापान। जापान का पूछे, जापान का राष्ट्रीय खेल, जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। क्या है, जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। ध्यान रखना। आगे बात करें बांग्लादेश। तुमसे पूछ ले कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ध्यान रखना, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी। आगे तुमसे पूछे नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, नेपाल, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। ध्यान रखना, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल। आगे बात करें भूटान। तुमसे पूछे
कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है चिल्ड्रन। इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है एग्जामिनर। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है चिल्ड्रन। आगे बात करें म्यांमार, एग्जामिनर पूछेगा कि म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ध्यान रखना म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है बुजकासी। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है, बुजकासी। ध्यान रखना म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। ध्यान रखना, सॉरी, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। ठीक है, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। आगे बात करें, एक बार पहले इनका रिवीजन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, तुमसे पूछे भारत का राष्ट्रीय खेल, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। चीन की बात करें तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। रूस की बात करूं तो रूस का राष्ट्रीय खेल है बैंडी या शतरंज। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। और भूटान का राष्ट्रीय खेल है चिल्ड्रन। और म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। चलिए आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले अफगानिस्तान, अफगान जलेबी। तुमसे पूछे अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ध्यान रखना अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुजकासी। बुजकासी, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुजकासी। और म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। फ्रांस की बात करूं, फ्रांस, तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। आगे तुमसे पूछे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। क्रिकेट का जनक इंग्लैंड को माना जाता, ध्यान रखना क्रिकेट का जनक किसे माना जाता, इंग्लैंड को माना जाता। आगे बात करें श्रीलंका, तुमसे पूछे श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। ध्यान रखना श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। स्पेन की बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखना, स्पेन वेरी इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। बुल फाइटिंग, स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। क्या है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। ध्यान रखना स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। आगे बात करें मलेशिया, तुमसे पूछ ले मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखना मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। आगे बात करें कनाडा, इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। कनाडा, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। ध्यान रखना कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। ईरान की बात करूं, ईरान का पूछ ले आपसे, ईरान का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है, ईरान का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। और इंडोनेशिया की बात करूं, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। ध्यान रखना इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। आगे तुमसे पूछे जर्मनी, जर्मनी का पूछ ले, जर्मनी का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। जर्मनी का राष्ट्रीय खेल क्या है, जर्मनी का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। इंडोनेशिया का बैडमिंटन और जर्मनी का फुटबॉल। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड का ध्यान रखना, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी। रग्बी फुटबॉल, सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में, ध्यान रखना न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। और लास्ट पोलैंड की बात करें, पोलैंड, तो पोलैंड का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। ध्यान रखना पोलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, पोलैंड का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा फुटबॉल। ध्यान रखना एक बार दोबारा इसका रिवीजन कर लीजिए। देखिए बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकासी। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट। श्रीलंका का वॉलीबॉल। स्पेन का बुल फाइटिंग इंपोर्टेंट है। मलेशिया का बैडमिंटन।
कनाडा का आइस हॉकी, ईरान का है कुश्ती, इंडोनेशिया का बैडमिंटन, जर्मनी का फुटबॉल, न्यूजीलैंड का रग्बी फुटबॉल और पोलैंड का फुटबॉल। दोबारा सुनिए, भारत का पूछे तो हॉकी, पाकिस्तान का पूछे तो हॉकी, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस, रूस का बैंडी शतरंज, अमेरिका का बेसबॉल, जापान का जूडो, बांग्लादेश का कबड्डी, नेपाल का वॉलीबॉल, भूटान का चेल्लोन और म्यांमार का तीरंदाजी। ध्यान रखना, म्यांमार का तीरंदाजी। अफगानिस्तान का पूछे तो बुजकाशी। कल मैंने आपको इसकी राष्ट्रीय संसद का नाम बताया था, तो आप सब मुझे कमेंट करके बताना कि अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है। जी आप मुझे कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है। कल मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान रखना। फ्रांस का फुटबॉल, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। श्रीलंका की बात करूं, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। स्पेन का बुल फाइटिंग इंपोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन, कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है, ईरान का राष्ट्रीय खेल कुश्ती और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन और जर्मनी का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, न्यूजीलैंड का है रग्बी फुटबॉल और पोलैंड का है फुटबॉल। ध्यान रखना, ये आज का टॉपिक था जो कि मैंने आपके सामने कवर करा दिया। जो भी दोस्त आपके, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो, आरपीएफ हो, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे टेक्नीशियन या एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस तरह की क्लास जरूर शेयर कर दीजिए भाई। देखिए, कभी भी आप ये मत सोचना कि मैं किस बोर्ड पर पढ़ा रहा या कहां पर पढ़ा रहा या मैं किस लेवल का पढ़ा रहा, ये बिल्कुल आपके दिमाग में नकारात्मक विचार है। कभी भी ये विचार मायने नहीं रखते। जब आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल बताइए, आप टिक कर दोगे कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी, तो ध्यान रखना। तो उस टाइम पे ना तो आपको ये ध्यान आना चाहिए कि मैंने किस जगह पढ़ा था, कहां पढ़ा था। यदि आपका क्वेश्चन सही हो गया तो वो बात मायने लगती, क्योंकि सिलेक्शन आपका होना, पेपर देने आपको जाना। अधिकतर लोग ध्यान रखना भाई, YouTube की दुनिया में इतने चैनल हैं कि कुछ भी लोग कुछ भी बना के चले जाते। आपने देखा होगा, कल पेपर है, वो आज कहेंगे लोग पेपर लीक हो गया, रट लो यही क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो छपेंगे। ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता यार। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपनी वाहवाही दिखाने के लिए इतना भी ज्यादा पढ़ा देते कि जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी नहीं है। एक बात बताओ, लगभग 193 देश यूएनओ में शामिल है, आप सभी को पता होगा। 193 देश यूएनओ में शामिल है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है। तो क्या 193 देशों का राष्ट्रीय खेल नहीं होगा? लेकिन मैंने कई चैनलों पर देखा है कि लगभग 100 देश के राष्ट्रीय खेल पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो आपसे पूछेगा वो लगभग आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, लगभग ये 22-23 देशों के मैंने आपके सामने राष्ट्रीय खेल लिखवाए। मैं गारंटी से कहता 100% यदि आपके एग्जाम में आया तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो करने वाले होंगे, तो पढ़ने वाले रहते, वो इतने ही क्वेश्चन पढ़ते, बाकी के जीके अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। हाँ, यदि तुम पढ़ोगे और बेस बना के पढ़ोगे तो हाँ इसका अंत है। बस अपना आधार बनाओ कि हाँ हमको इस चैप्टर में इसको इतना पढ़ना है, कि मतलब यदि क्वेश्चन आए तो वो सब करे तो वो तुम्हारा भी होना चाहिए, वो क्वेश्चन फिर तुम्हारा भी होना चाहिए सॉल्व। यदि मान लो किसी को नहीं आ रहा, यदि जो क्वेश्चन तुमने पढ़ा है वो बाई चांस हर टॉपिक तुमने पढ़ रखा और तुमको वो क्वेश्चन नहीं आया समझ में, तो यकीन मानना कि वो क्वेश्चन बहुत ही कम गिनो चुने लड़के कर पाएंगे। यदि 10,000 लड़के पेपर दे रहा है तो उसमें 2-3 ही लड़के, 4 लड़के, 5 लड़के, 10 लड़के, 50 लड़के ऐसे रहेंगे कि जो क्वेश्चन वो कर सकते, वरना कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर को पहले देखता, सबसे पहले प्रीवियस ईयर देख लेता, इसके बाद मैं आपको टॉपिक पढ़ाता। यदि मुझे लगा कि हाँ ये टॉपिक से प्रश्न बार बार आते, वो डीपली पूछे जाते, तो मैं उस टॉपिक को डीपली भी पढ़ा देता। ये टॉपिक इतने ही पढ़ाने लायक है, इसलिए मैंने इनको सिर्फ इतना ही पढ़ाया। यदि आपको आगे बहुत टॉपिक मिलेंगे, देखना है, यदि आप उससे जुड़े रहो तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक को मैंने कितना डीपली पढ़ाया। बाकी के अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।